अब जो चाहें आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। आपको चंगाई चाहिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। आपको छुटकारा चाहिए, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए, प्रभु आपकी जिंदगी में बदलाव करेगा। आपके घर में रिश्ते खराब हो चुके हैं, प्रभु उन रिश्तों को ठीक करेगा। आप पवित्र आत्मा के दान और वरदान चाहते हैं, प्रभु अपने दानों और वरदानों से आपको भरेगा। आप पवित्र आत्मा के फल से भरना चाहते हैं, वो अपने 9 प्रकार के फल को आपको देगा और आपको उन फलों से भरेगा। जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जितने लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो सब अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब जो चाहें आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। आपको चंगाई चाहिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। आपको छुटकारा चाहिए, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए, प्रभु आपकी जिंदगी में बदलाव करेगा। आपके घर में रिश्ते खराब हो चुके हैं, प्रभु उन रिश्तों को ठीक करेगा। आप पवित्र आत्मा के दान और वरदान चाहते हैं, प्रभु अपने दानों और वरदानों से आपको भरेगा। आप पवित्र आत्मा के फल से भरना चाहते हैं, वो अपने 9 प्रकार के फल को आपको देगा और आपको उन फलों से भरेगा। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। विश्वास की परिभाषा क्या बोलती है बाइबल? विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसको साधारण शब्दों में बोलेंगे, जो आप चाहते हैं, जिन बातों की उम्मीद रखते हैं, जिन कामों की आप आशा रखते हैं, जब आपके अंदर विश्वास आ जाता है तो आपको लगता है ये काम मेरे लिए प्रभु ने पूरा कर दिया है, अब मुझे इस बात में कोई शक नहीं। ये है विश्वास, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल के अंदर ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़ा काम कर दिया, उनके जीवन को बदल कर रख दिया। आज उसमें से एक उदाहरण मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बांटना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 46 वचन से लेकर 52 वचन तक। मरकुस चैप्टर 10 वर्स 46 to 52, 46 से लेकर 52 तक। लिखता है, वे यरीहो में आए। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक शहर में आए हैं। उस शहर का नाम है यरीहो। यरीहो का मतलब होता है पाप की नगरी, पापियों का शहर है, गुनहगारों का शहर है। उस शहर का नाम लोगों ने पाप का शहर रख दिया क्योंकि वहां के लोगों का जीवन ऐसा है। चोर, डकैत, मर्डरर, तरह तरह के गंदे काम करने वाले लोग यरीहो में रहते थे। पूरा शहर बदनाम था कि पापियों का शहर, गुनाहगारों का शहर है, और उस शहर के लोगों से दूसरे शहर के लोग संबंध रखना अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन ऐसे शहर के लोगों से मिलने के लिए राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पवित्र परमेश्वर खुद आज आया है। तो अति पवित्र परमेश्वर पापियों के बीच में आया, यरीहो नगर में आया। और जब वो यरीहो नगर में पहुंचा, उस शहर के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह आया, तो लिखा है जब वो उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती। जो आए थे वो 13 लोग थे, 12 चेले और एक
यीशु मसीह। लेकिन जब उस शहर से निकल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ थी। ये भीड़ उन लोगों की थी जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपना जीवन यीशु को दे दिया और यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया। इन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और यह विश्वास किया कि अब यीशु के पीछे चलेंगे, अब इस पाप के नगर में नहीं रहेंगे, अब गुनाह के काम हम नहीं करेंगे। मन फिराकर अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, अपने पाप को पीछे छोड़ दिया, पाप के नगर को पीछे छोड़कर यीशु मसीह के पीछे वो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस शहर में आए। उस शहर में यीशु मसीह ने वचन को बांटा होगा, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाया होगा, मन फिरा की बातें बताई होंगी और वहां के लोगों ने मन फिरा लिया, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले लिया। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं, चर्च में आते हैं, प्रभु को जानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय भी ले लेते हैं, लेकिन वो अपने पाप को पीछे नहीं छोड़ते, गुनाहों के रास्ते को नहीं छोड़ते, गुनाह भी करते हैं और यीशु के पीछे भी चलते हैं। इन लोगों से सीखना है। इन्होंने यरीहो को छोड़ दिया, पाप के नगर को छोड़ दिया, पाप के रास्ते को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। आज यीशु मसीह के पीछे जब ये यरीहो शहर से बाहर निकल रहे थे तो वहां लिखा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, मैं ये बोलूंगा, बरतिमाई कोई नाम नहीं है। बरतिमाई का मतलब है तिमाई का बेटा, उसके पिता का नाम तिमाई है, उसको लोग बरतिमाई बोलते हैं। तिमाई का बेटा, उसका नाम कोई नहीं जानता, उसको कोई काम नहीं मिलता, सारी जिंदगी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग मांग कर उसने गुजारी है। ये उसका वजूद है इस दुनिया के अंदर। एक ऐसा व्यक्ति सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहा था और जैसे उसको पता चला, लिखा है, ये सुनकर यीशु नासरी है, वो पुकार पुकार कर कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें बंद हैं, जो जन्म का अंधा है, जिसने आज तक यीशु को देखा नहीं, जिसने यीशु के चमत्कारों को देखा नहीं, जिसने नहीं देखा यीशु मसीह कितने बड़े बड़े काम कर सकता है, उसने केवल यीशु के बारे में सुना और बाइबल में लिखा है, ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में चमत्कार होगा तो ही यीशु पे विश्वास करेंगे। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, उनके रिश्तेदारों से मिलता हूँ, रिश्तेदार चर्च में आते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो, वो चमत्कार देखेंगे तो अपने आप विश्वास कर लेंगे। अरे ये अंधा है, देख ही नहीं सकता, फिर भी यीशु पर विश्वास कर लिया कि यही वो दाऊद की संतान है जो इजराइल को छुड़ाने के लिए आया है। जो चमत्कार देखने वाले फरीसी लोग थे उस समय, जो व्यवस्थापक थे, जो सदूकी थे, जो पूरे पुराने नियम को जानते थे, वो सब कुछ देखने के बाद भी यीशु को नहीं पहचान पाए। ये अंधा आंखें बंद होने के बावजूद यीशु मसीह को पहचान गया, यही वो दाऊद की संतान है जो दाऊद के वंश से आना था और इजराइल का उद्धार करना था, यही वो परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास देखने से नहीं होता, विश्वास सुनने से होता। अंधे ने सुना था यीशु के बारे में और सुनकर विश्वास कर लिया। आज लोग देखकर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाइबल बोलते विश्वास सुनने से होता। लेकिन लोगों के अंदर विश्वास क्यों नहीं आता? क्योंकि वो वचन को सुनते नहीं है। वचन के टाइम पर सुस्त हो जाते हैं, नींद आ रही है, उबासी ले रहे हैं, ध्यान इधर उधर है, शरीर यहाँ है, ध्यान बिजनेस में, ध्यान नौकरी में। वचन को सुनना नहीं तो विश्वास आएगा ही नहीं, विश्वास नहीं होगा तो चमत्कार नहीं होगा। फिर आप बोलोगे, हम तो वहाँ चर्च में भी गए थे जी, हम तो इतने संडे लगातार प्रार्थना में गए, हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने वचन सुना ही नहीं, और सुने बिना विश्वास होता ही नहीं, और विश्वास के बिना चमत्कार नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और विश्वास करने के लिए जरूरी है
आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनें, उन वचनों पर मनन करें, उन वचनों पर ध्यान लगाएं, वो आपके विश्वास को बढ़ा देंगे और आप प्रभु यीशु के नाम से चमत्कारों को लेकर जाएंगे। अंधे ने सुना, सुनकर विश्वास किया, पुकार पुकार कर कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, उसी शहर के लोग हैं, उसी के जान पहचान वाले हैं, उसको अच्छे से जानते हैं, ये इतने सालों से भीख मांग रहा है। लेकिन वही लोग जब यीशु मसीह के साथ थे, आके उसको डांटने लगे, अंधे चुप, क्यों गुरु को तंग कर रहा है तू, क्यों बार बार उसको ऐसा बुला रहा है, चुप कर, भीख मांगनी, 1 रुपया मांगना, 2 रुपया मांगना, आसपास वालों से मांग, यीशु मसीह को परेशान नहीं करना, बिल्कुल चुप। लोगों ने उसको डांटा, बाइबल में क्या लिखा है, उसको डांटा कि चुप कर। जब ये अंधा 1 रुपया मांगता, 2 रुपये मांगता, 5 रुपये मांगता, जन्म का अंधा है, बचपन से भीख मांग रहा, इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई टोकने वाला नहीं, इसको कोई समझाने वाला नहीं कि तू भीख मत मांग। लेकिन आज जब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु से कुछ मांग रहा है, एक बड़ी भीड़ उसके खिलाफ है और लोगों ने उसको डांटना फटकारना शुरू कर दिया है। आप जब तक लोगों के सामने हाथ फैलाओगे, जब तक इंसानों के सामने आपके सर झुके रहेंगे, हाथ फैले रहेंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपको टोकने वाला नहीं, कोई आपको समझाने वाला नहीं, कोई आपका विरोध करने वाला नहीं, कोई आपको डांटने वाला नहीं। लेकिन जिस दिन आप जीवित परमेश्वर के पास आ जाते हो, आप यीशु मसीह से मांगना शुरू करते, आप प्रार्थना में आना शुरू करते, आप अपनी जरूरतों के लिए यीशु से बोलना शुरू करते हो, उसी दिन आपके परिवार के लोग भी विरोध में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी विरोध में हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी विरोध में हो सकते हैं। तू क्यों चर्च जाता, तू क्यों यीशु से प्रार्थना करता, तू क्यों ऐसा करता, तू क्यों ऐसा करती, बहुत सारे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर से मांग रहे हैं। इस अंधे ने जब यीशु मसीह से मांगना शुरू किया, उसको डांटने वाले हजारों लोग खड़े हो गए। जब लोगों से मांगता था, कोई डांटने वाला नहीं है। इसलिए इस अंधे ने इस बात को समझ लिया कि इतनी बड़ी भीड़ विरोध में है, इतने सारे लोग विरोध में, जरूर कोई खास बात है। तो ये चुप नहीं हुआ, ये दबा नहीं, ये अपनी जुबान को बंद करके बैठा नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है और ज्यादा पुकार पुकार कर कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुत सारे लोग विरोध होते ही बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, चर्च आना बंद, यीशु को मानना बंद, बाइबल पढ़ना बंद, प्रार्थना करना बंद। लेकिन ये अंधा ऐसा नहीं है, ये जानता है आज तक भीख मांग मांग के गुजारा किया है, अगर जिससे मैं मांग रहा उसने दे दिया तो आज के बाद भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए आज जुबान बंद नहीं रखूंगा। उसको पता था आज मांग लिया और मिल गया तो इसके बाद भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, जुबान बंद नहीं की। बाइबल में लिखा और ज्यादा पुकारने लगा। मैं सोचता हूँ जब इसने पहली बार प्रभु यीशु से प्रार्थना की थी, वेरी फर्स्ट वर्ड जब इसकी जुबान से निकला था, उसी समय प्रभु यीशु ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया था। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारी सुन ना सके। यीशु मसीह बहरा नहीं है। जब उसने पहली बार पुकारा था तभी यीशु मसीह ने सुन लिया था, लेकिन यीशु मसीह देखना चाहते थे विरोध होने पर ये अंधा चुप होगा, शांत होगा और प्रार्थना करना छोड़ देगा या और ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर देगा। जब आपका विरोध होता है, जब लोग आपके खिलाफ आ जाते हैं, जब लोग आपको बुरा भला बोलते हैं, जब यीशु मसीह के कारण आपको गालियां सुननी पड़ती है, तब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं या और ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। अगर प्रार्थना ज्यादा हो रही है तो समझ लो चमत्कार होने के लिए जा रहा है। इस बात को याद रखना, जब आप पहली बार प्रार्थना करते हो परमेश्वर उसी समय आपकी प्रार्थना को सुन लेता है, लेकिन वो देखना चाहता है विश्वास कितना बड़ा है। प्रार्थनाएं कब तक करोगे, कब तक आप निराश नहीं होंगे, कब तक आप इनको सह सकते हो, वो सब बातों को देखता है। उसने अंधे के अंदर देखा, अंधा है, कोई मदद करने वाला नहीं, हजारों लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन अंधा डर ही नहीं रहा। अंधा और ज्यादा पुकारने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अंधा आंखें तो मांग ही नहीं रहा, क्या मांग रहा है? अंधे ने आंखें मांगी क्या मांग रहा है? दया मांग रहा है। अंधा है, आंखें चाहिए, लेकिन मांग क्या रहा है? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों बार बार दया मांग रहे? क्योंकि ये जानता है उसकी दया हो गई तो सारे पाप माफ हो जाएंगे, उसकी दया हो गई तो मेरी आंखें चंगी हो जाएंगी, उसकी दया हो गई तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। हम
हम हमेशा क्या मांगते हैं? प्रभु चंगा कर दो, प्रभु छुटकारा दे दो, प्रभु पैसा दे दो, प्रभु नौकरी दे दो, प्रभु बरकत दे दो, प्रभु सुख दे दो, प्रभु शांति दे दो। अरे उसकी दया मांगो, उसकी दया से पाप माफ हो जाएंगे। पाप माफ हो गए तो सब कुछ आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। अंधा दया मांगता रहा, यीशु मसीह ठहर गए। यीशु मसीह ने बोला, उसे बुलाओ, मेरे पास लेकर। वही लोग जो थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले उस अंधे को उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, उसको डांट रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, कुछ मिनटों के बाद जब यीशु मसीह ने उस अंधे को बुलाया, वही लोग अंधे के पास जाकर बोल रहे हैं, उठ, ढांढस बांध, हिम्मत रख, उसने तुझे अपने पास बुलाया है। जब यीशु मसीह अंधे की तरफ हो गया, विरोध करने वाले भी झुक गए, विरोधी कोई नहीं रहा वहां पे। बाइबल में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर आपकी तरफ है तो कोई आपका विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे यीशु मसीह ने बोला, उसको मेरे पास लेकर आओ, सारे विरोधी मित्र बन गए। उसको बोल रहे, हिम्मत रख, चिंता ना कर, उसने तुझे अपने पास बुला लिया, आजा, तुझे लेकर चलते हैं। ये अंधा लिखा शीघ्र उठा, कोई देर नहीं की, यीशु मसीह के पास जाने के लिए तुरंत उठा, उसी सेकंड उठा, अपना कपड़ा फेंका और उठकर यीशु मसीह के पास चलने लगा। ये कपड़ा कौन सा है जो उसने फेंक दिया? अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उस देश के अंदर वहाँ का राजा उन लोगों को एक यूनिफॉर्म देता था, एक वर्दी देता था। वर्दी एक लाइसेंस की तरह काम करती थी। उस देश के लोग सिर्फ उसी को भीख दे सकते थे जिसके पास वो वर्दी होती थी। यानी कोई अंधा है, लंगड़ा है, काम नहीं कर सकता, वो राजा के पास जाएगा, राजा देखेगा ये काम करने के लायक नहीं है तो राजा उसको वर्दी दे देगा। वर्दी पहन के वो भीख मांग सकता था और लोग भी उसको भीख दे सकते थे। इसके पास वही वर्दी थी। अब जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया, इसने अपनी वर्दी फेंक दी और यीशु मसीह के पास जाके खड़ा हो गया। अब वर्दी तो कमाई का जरिया है। यीशु मसीह ने भी चंगा नहीं किया, यीशु मसीह के पास अभी पहुंचा नहीं, अभी तो सिर्फ यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया है और इसने अपनी वर्दी को फेंक दिया। अगर चंगा ना हुआ तो, अगर चमत्कार ना हुआ तो, बहुत सारे मन में शंकाएं, बहुत सारी चिंताएं जो आज बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में हैं। अगर चर्च गए और चंगाई ना मिली तो, प्रार्थना के बाद भी जीवन में चमत्कार ना हुआ तो, उसने वर्दी फेंक दी क्योंकि उसका विश्वास है, मुझे जीवित परमेश्वर ने बुलाया है, आज के बाद मुझे भीख मांगने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। वो जानता है जिसने मुझे अपने पास बुलाया है वो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। मैं उसके पास जाऊंगा, मेरी आंखों को वो खोल देगा और आज के बाद मैं भीख नहीं मांगूंगा। पहले ही वर्दी फेंक दी, इतना बड़ा विश्वास है। लेकिन आज के विश्वास में, आज के बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, वर्दी को इधर दबाकर यीशु मसीह के पास आते हैं चर्च में, चंगे हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर से वर्दी पहनेंगे और भीख मांगेंगे। करते हैं ना, चर्च में चल के देखते हैं, प्रार्थना करवा के देखते हैं, शिफा मिल गई तो ठीक, चमत्कार हो गया तो ठीक, नहीं तो बाबा जी की वर्दी इधर दबाकर यीशु मसीह के पास जो आते हैं उनका विश्वास कमजोर है। जब तक आपके दिमाग में दूसरा रास्ता है, जब तक आपके दिमाग में कोई दूसरा ऑप्शन है, जब तक आपको ये लगता है कि अगर यहाँ काम नहीं बना तो वहां बन जाएगा, आपकी जिंदगी में काम होने वाला नहीं है। आप इधर आए हो, विश्वास के साथ बैठो, आज यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। आप यीशु मसीह के पास आए हो, एक विश्वास लेकर आना है। आज जब चर्च जाएंगे, आज खाली वापस नहीं आएंगे। आज यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, आज हमारी जिंदगी में चमत्कार जरूर होगा। आज के बाद दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद किसी बाबे सियाने के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा। आज जीवित परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, आज वो मेरे हालातों को जरूर बदलेगा। इस विश्वास के साथ ही अंधा आया था, वर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंधा जैसे यीशु मसीह के पास पहुंचा, यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? सारा शहर जानता है ये अंधा है, और एक कहावत है, अंधा क्या मांगे दो आंखें। सारी दुनिया को पता है अंधे को आंखें चाहिए। यीशु मसीह सवाल कर रहा है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? जबकि यीशु मसीह को बहुत अच्छे से पता है अंधे को आंखें चाहिए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उससे सवाल पूछता है। अंधा बोलता है, प्रभु ये कि मैं देखने लगूं।
क्यों यीशु मसीह ने उससे सवाल पूछा? क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं हम मुंह खोलें और उससे मांगे। पास्टर के पास जाओ, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। पास्टर जी सिर पे हाथ रख दो, मेरी जिंदगी में आशीष आ जाए। खुद मुंह खोल के कभी परमेश्वर को नहीं पुकारना, खुद कभी प्रार्थना नहीं करनी। पास्टर जी आप दुआ कर दो। यहाँ अंधा है, यीशु मसीह ने बोला मुंह खोल के बता क्या चाहिए। जैसे ही बोला अंधे ने, प्रभु ये कि मैं देखने लगूं, यीशु मसीह ने बोला चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। बाइबल में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा, जब तक नहीं मांगोगे मिलेगा नहीं। दूसरी जगह लिखा है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। जब तक जुबान को खोल के यीशु मसीह से नहीं मांगोगे मिलने वाला नहीं है। यीशु मसीह चाहते थे अंधा जुबान खोले और मांगे, मैं उसे दूंगा। जैसे अंधे ने बोला प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, तू मेरे जीवन में ये कर कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने बोला चला जा, तेरे विश्वास ने जो चंगा कर दिया। वहां लिखा तुरंत अंधा देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। उसी सेकेंड, उसी टाइम जैसे यीशु मसीह ने बोला चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, अंधा तुरंत देख लिया। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को बड़े ध्यान से देखा था। विरोध में भी चुप नहीं हुआ, लगातार प्रार्थना कर रहा है, जुबान बंद ही नहीं कर रहा। और जब सामने आया तब भी मुंह खोल के मांग लिया। यीशु मसीह देखते हैं, अब एक बार प्रार्थना करके चुप हो जाते हो, अब 2 बार प्रार्थना करके चुप हो जाते हो, एक बार उपवास रखे बस हो गया। पास्टर जी हमने तो उपवास भी रखे, दुआ भी करी, काम नहीं हुआ। अंधा लगातार प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु चाहते हैं लगातार प्रार्थना करो। जब तक आप प्रार्थना लगातार नहीं करोगे आपके जीवन में शायद चमत्कार ना हो। आपकी प्रार्थना को पहली बार प्रभु सुन लेता है, लेकिन प्रभु आपके विश्वास को देखना चाहता है। इसलिए प्रभु चाहता है आप लगातार प्रार्थना, आप परमेश्वर से लगातार मांगते रहो, आप लगातार परमेश्वर से अपनी जरूरतों को बताते रहो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहाँ यीशु मसीह उस अंधे को बोल रहा है चला जा, क्या कर, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। लेकिन ये अंधा जाने की बजाय क्या कर रहे हैं, देखिए वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। चलो यीशु मैं भी आपके साथ चलूंगा। यीशु मसीह बोल रहे चला जा, वो यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। आज के विश्वासी को बोलते हैं यीशु मसीह के पीछे बोलो, पीछे चलो, वो चले जाते। वो चंगा होने के बाद भी यीशु के पीछे है। आज के लोग चंगे होने के बाद कभी चर्च में दोबारा दिखते ही नहीं। मुझे अभी भी याद है, मैंने इधर एक फैमिली के लिए प्रोफेसी की, उनमें हस्बैंड वाइफ दोनों थे, उनके लिए प्रेयर हुई। उन दोनों में से किसी के पास भी जॉब नहीं, प्रार्थना की, दोनों को एक ही महीने में जॉब मिल गई, आज तक दोबारा नहीं आए। हालेलुया। बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। इधर कई लोग हैं ऐसे, मुझे आज उनके फेस याद है, नाम याद नहीं है। कई लोग हैं आए, चमत्कार हुआ, दोबारा कभी संडे में आए ही नहीं, वो चले जाते हैं। लेकिन ये अंधा है लेकिन समझदार बहुत है। ये एक बात को जानता है, जिस यीशु ने मेरी आंखों को खोल दिया वो यीशु मेरी सारी जिंदगी को चलाएगा। जिस यीशु ने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया वो मुझे अनंत जीवन जरूर देगा। इसको छोड़ के कहाँ जाऊं, यीशु को छोड़ के कहाँ जाऊं, किसके पीछे जाऊं। इस अंधे ने बचपन से आज जवानी तक भीख मांग मांग के शायद बहुत पैसा इकट्ठा किया होगा, बहुत नोट पड़े होंगे इसके पास, लेकिन पैसा कैसा होता है आज तक देखा ही नहीं है। उस पैसे को देखने के लिए भी घर नहीं गए। माँ बाप कैसे दिखाई देते हैं, भाई बहन कैसे दिखाई देते हैं, पड़ोसी कैसे दिखते हैं, इसको नहीं पता, उनको देखने के लिए भी नहीं गया। इसको तो एक ही पता है, मेरी आंखें खुलते ही मुझे यीशु नजर आया, मुझे इसी के पीछे चलना है। हमारी आंखें बहुत बार बंद होती हैं पाप के कारण, गुनाहों के कारण, पुराने जीवन के कारण। जब यीशु मसीह ने हम सबकी आंखों को खोल दिया है, जब यीशु मसीह ने हमारे जीवन में उद्धार को दे दिया है, तो हम इधर उधर क्यों भटकते हैं। यीशु के पीछे चलते रहें, प्रभु हमारे जीवन की हर जरूरत को पूरा करेगा। वो हम सबको अनंत जीवन देगा, वो हम सबको स्वर्ग में लेकर जाएगा। हम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने परिवार के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, रुपए पैसे को, नौकरी बिजनेस को देते हैं। मैंने कई लोगों को बोला संडे को आप चर्च में क्यों नहीं आ रहे जी, पास्टर जी छुट्टी नहीं मिलती। आप चर्च में क्यों नहीं आते जी, पास्टर जी संडे को हमारा ज्यादा काम होता है जी। संडे को क्यों नहीं आए जी, पास्टर जी घूमने चले गए थे। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं चर्च को छोड़ने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में पहला स्थान आपने परमेश्वर को दे दिया, हर दिन आपकी जिंदगी में चमत्कार का दिन हो जाएगा। हर रोज खुदा यीशु आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप उसके पीछे चलते हुए जीवन की सारी कामयाबियों को पाओगे और उसके बाद वो आपको स्वर्ग में लेकर जरूर जाएगा। आज इस अंधे के जीवन से इन बातों को सीखना है। प्रार्थना कैसे करनी है, लगातार पुकारना है, लगातार प्रभु से मांगना है।
जब विरोध हो, जब लोग खिलाफ हो जाएं, जब परिवार खिलाफ हो जाए, जब हालात खिलाफ हो जाए, जब शैतान खिलाफ हो जाए, जब दुष्ट आत्माएं खिलाफ हो जाएं, जुबान बंद नहीं करनी। वो समय मुंह को बंद करने का नहीं, वो समय और ज्यादा पुकारने का है, वो समय और ज्यादा प्रार्थनाओं को करने का है। और जब यीशु मसीह के पास आओ, मांगो, वो आपको जरूर देगा। अंधे के जीवन में तब तक चमत्कार नहीं हुआ जब तक वो यीशु के पास नहीं आया। अंधा बैठा था, मांग रहा था, मांग रहा था, मांग रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको बोला मेरे पास आओ, जैसे ही अंधा उठकर यीशु के पास आया, तब उसकी जिंदगी में चमत्कार हुआ। हम प्रभु से दूर रहते हैं, हम डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, पाप करते, गुनाह करते, उससे दूर हो जाते हैं, मन फिराते नहीं, पश्चाताप नहीं करते, माफी नहीं मांगते और सोचते हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ। डिस्टेंस दूर है प्रभु से, पाप के कारण, गुनाह के कारण, गंदे कामों के कारण। जब तक आप यीशु के पास नहीं आओगे, जब तक यीशु के करीब नहीं आओगे, तब तक जीवन में कुछ होने वाला। पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, हर संडे आओ, प्रभु के करीब आओ। प्रभु के करीब आते ही आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को परमेश्वर करने वाला है। आज मैं चाहता हूँ आप सबका विश्वास इस अंधे के जैसा हो जाए। इस अंधे ने कैसा विश्वास किया? पुकारता रहा, विरोध में भी पुकारता रहा, वर्दी को भी फेंक दिया। इसके मन में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कुछ लोग इधर आकर प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, मैं बीमार हूँ, जल्दी कर दो पास्टर जी, मुझे इसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना है। अगर आपको डॉक्टर के ही पास जाना है और आपको पता दवाई से आपको आराम मिलेगा, तो प्रार्थना क्यों करवानी है? आपके पास जब तक दूसरा ऑप्शन है, जब तक आपके पास दूसरा रास्ता है, तब तक वो विश्वास नहीं है। विश्वास तो ये है, प्रभु आज मेरी जिंदगी में जरूर कर। मैं आपको अपने सिंपल शब्दों में विश्वास बताऊं क्या है। विश्वास ये है, जब आपको किसी बात की चिंता हो, जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, जब आपकी जिंदगी में किसी चमत्कार का आपको इंतजार हो, उस समय अगर आपके अंदर विश्वास आ जाए तो आपको उस बात की चिंता नहीं रहेगी, बल्कि आपकी जुबान से ये बातें निकलनी शुरू हो जाएंगी, प्रभु ने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया, और आपके अंदर एक आनंद आ जाएगा। उसको विश्वास बोलते हैं। जब तक वो आनंद नहीं है, जब तक वो चिंताएं बाकी हैं, तब तक वो विश्वास नहीं है, तब तक आपके अंदर डाउट है। उस डाउट को अपने अंदर से निकालो, उस आनंद को अपने अंदर लेकर आओ। आनंद कब आएगा? आपको गाड़ी चाहिए, एग्जाम्पल देता हूँ, आपको गाड़ी चाहिए, कार चाहिए। आप सोचो कोई व्यक्ति आए और आपके सामने लाके गाड़ी खड़ी कर दे, चाबी आपके हाथ में दे दे और बोले अब ये गाड़ी आपकी है। क्या आनंद आएगा आपके अंदर? होगा, खुशी आएगी आपके अंदर, मन भरेगा आपका आनंद से, क्योंकि आपके सामने वही गाड़ी खड़ी है जो आपको चाहिए थी। विश्वास ये है कि वो गाड़ी आपके सामने खड़ी नहीं है, लेकिन खुशी सेम है कि मेरा परमेश्वर मुझे वो गाड़ी देने के लिए जा। उसको विश्वास बोलते हैं। आज वो विश्वास आपके अंदर चाहिए। आप बीमार तो हो यहाँ पर, लेकिन विश्वास के कारण आप आनंदित हो जाओ कि आज मेरी बीमारी जाने वाली है। आप तो दुष्ट आत्माएं परेशान तो करती हैं, लेकिन आज आपके अंदर आनंद आ जाए कि अब ये दुष्ट आत्माओं का आज आखिरी दिन होने वाला है। आप बहुत सारे कर्ज में तो हो, लेकिन आज आपके अंदर आनंद आ जाए, क्योंकि आज से आपका कर्ज से निकलने का रास्ता खुल चुका है। यदि आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में चंगाई और छुटकारों को लेना चाहते हैं, तो आप भी जरूर आए लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, अंबेडकर भवन, आराम बाग, झंडे वाला, न्यू दिल्ली, हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक।